ओम शांति। आज मीठे बाबा के 29/6/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी पंडे हो। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा इस कलयुग रूपी संसार में, इस कीचड़ में हम कमल के समान कैसे न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। तो भल गृहस्थ में रहो, भगवान हमसे छुड़वाता कुछ नहीं है। कीचड़ से जीवन पोषण लेते हुए भी कमल उससे न्यारा है। आपको भी बाबा वही युक्ति सिखा रहा है। आज का प्रश्न है, बाबा बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। हमको ये बात समझनी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। एक बार मुझसे किसी ने कहा, मैं अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया है और बहन जी उसको शॉप खुलवा दे रहा हूँ। मैंने पूछा, कलयुग में बहुत कम है क्या फैशन, या और दुनिया में देह अहंकार बढ़ाना है? अपनी कन्या को एक ओर आप शिव शक्ति बनाना चाह रहे हो और दूसरी ओर जिस्मानी फैशन करवा के लोगों को नरक में ढकेलना चाह रहे हो। ये कौन सी विधा है? मना ये है प्रज्ञा विरोधी आचरण। मना जानकर, समझकर और रोज़ ये पाठ पढ़कर कि हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तो हमारी शिव शक्ति बहनें या ऐसे शिववंशी परिवार की बच्चियां अगर ये सब करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा इस बीज के पल्लवन से वृक्ष के फल तक जाइए। तो मतलब हम कलयुग के संसार में लोगों को और कलयुगी बनाने के लिए एक स्टेप आगे, उसमें हमारा भी योगदान नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहा है, तुम इस समय बेगर हो, तुम्हें तो फैशन का शौक ही नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे और जिसके थे मोहताज। ओम शांति। आज भगवान धरा पर आया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह हैं हद के बाबाएँ और ये है बेहद की रूहों का बाप। वह हद के जिस्मानी बाप हैं और यह बेहद के रूहों का एक बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, किंतु साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं हमको रावण राज्य से किधर ले चलो, राम राज्य में। बाप समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे, यह भी अब तुम जानते हो। तुम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक राजा रानी थे। तो राजा रानी तो होते हैं ना,
तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग को ही रावण का क्या कहा बाबा ने? रावण राज्य कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? रावण भी बहुत ज्ञानी था, ज्ञान का अभाव नहीं था, लेकिन एम्प्लीमेंट ऑफ नॉलेज, अभाव किस चीज़ का था? उस ज्ञान की समझ का। ज्ञान बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक जिद पकड़ गया, नहीं देनी सीता वापस। हाँ, जान रहा है कि मैं सीता को यदि अपने महल में ले जाऊंगा तो मुझे श्राप मिला हुआ जल के खाक हो जाएगा। उसे अपने पूर्व श्राप का ज्ञान है, किंतु उसे अपने उद्धार का भी ज्ञान है कि मेरा अगर मोक्ष होना है, मुझे अगर मुक्ति मिलनी है, उसी राम के हाथों मरने पे ही मिलनी है, नहीं देनी है। दुनिया समझ रही है कि अहंकार के कारण नहीं दे रहा है, राक्षस है इसलिए नहीं दे रहा है। मना ज्ञान है, भक्ति है, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सारा दिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। सब कुछ करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकल आए, जय रघुनंदन जय सिया राम, सारी बातें वहीं की वहीं छोड़ दी हमने मंदिर में। तो बाबा कह रहा है इसलिए रावण का राज्य है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। अब मनुष्य पुकारते हैं हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते हैं देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वो कौन थे ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, अब नहीं है। अच्छा, वो कौन थे यह भी अब तुम ही जानते हो। हम ही सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम, हे भगवान, हे प्रभु, ये कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये हाय राम तब करते हैं जब बहुत दुखी होते हैं, तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानकर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बहुत बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। हाँ, अभी तक बाबा कहता था ब्रह्मा बाबा पंडा है, आज क्या कह रहा है? तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता गाइड। पंडा अक्षर सुबह है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हो, छड़ी मुबारक यात्रा होती है ना, तीर्थों पर जाते हो, परिक्रमा लगाते हो। वहाँ जाने के समय
फिर वही याद रहता है। घर बार धंधा दूरी आदि सब से दिल हट जाती है। अभी तो ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में इतने साधन नहीं थे जाने के, तो पूरा गांव बड़े उत्सव के और उत्साह के साथ विदा करता था जाने वाले को। कोई भी चारों धाम की यात्रा करने जाता था तो उसको बड़ी मालाएं मालाएं पहनाते थे। आज भी मुस्लिम्स में आप देखिए, जब ये हज करने जाते हैं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा उनको भेजने के लिए। ट्रेन पर जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे, इतनी मालाएं पहनाएंगे, मालूम पड़ जाएगा हाँ कुछ ख़ास बात है, कहीं जा रहा है, तो वो अल्लाह से मिलने जा रहा है। यहाँ भी जब लोग तीर्थों पे जाते थे तो उनका बहुत सत्कार करके बहुत मालाएं पहना के भेजते थे। तो बाबा ने कहा जब वो जाते ना तीर्थों पे तो घर बार धंधा धोरी सब से दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी भी करते रहो, फिर भी गुप्त रूप से तुम अपनी यात्रा पर रहो। ये तुम्हारी यात्रा तो बड़ी अद्भुत है, कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा है उतना ही ये यात्रा भी करो। हाँ, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि की तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे बहन जी बाबा मिल जाता ना पहले, हम तो ये गृहस्थी में जाते ही नहीं, या हम तो आज छोड़ दें। यहाँ आने के बाद मन नहीं करता छोड़ के जाने का। ये क्या है? तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि तुम तंग होकर के उसको छोड़ दो। कुमार कुमारियाँ वो तो ऑलरेडी सन्यासी हैं, जैसे हैं ये सन्यासी, क्योंकि वो उतरे ही नहीं, उनमें 5 विकार हैं ही नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, दुनिया वाले जो कुमार कुमारी हैं, और हमारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहो भले, लेकिन फैशनेबल मत बनो। क्या बात है, बाबा कह रहा रहो भले ही, फैशन कशिश करता है। आजकल फैशन भी कैसा है, फ़कीरों जैसे कपड़े फाड़ लेंगे। अभी कोई कह दे किसी को फटे कपड़े पहनो, बोला हाँ अब हम इसी के लायक रह गए हैं, और ख़ुद खरीद के 1000 की जीन्स पहनते फटी हुई, ऊपर कपड़े पहनेंगे शोल्डर निकला हुआ। क्या है ये फैशन? तो बाबा कह रहे हैं फैशन मत करो, ये समय अच्छा नहीं, इस समय खूबसूरती भी अच्छी नहीं। काले हो वो अच्छा है, कोई आकर्षित नहीं होगा, हाँ? कोई पंजा नहीं मारेगा, माना माया तो नहीं ही मारेगी ना। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते ही रहते। बाबा ने कहा कृष्ण को सांवरा दिखाते, तुमको गोरा बनाते। शिव बाबा से वो गोरे बनते, पाउडर आदि से नहीं बनते। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। अरे गरीब बच्चे, गाँवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए ना। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा हुआ है। बाबा के पास मिलने आते तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे। वाह, सदा सुखी बन जाएंगे।
न कभी रोएंगे न कभी दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार करेंगे जो बात मत पूछो, अगर मेरी मत पर चलें। आज तो बाबा प्रलोभन दे रहा है, अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तभी जब मेरी मत पर चलोगे। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। वाह क्या बात है, ये तो बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको 21 जन्मों का क्या बनाया? बाप ने हमको 21 जन्मों का क्या बनाया? बताओ तो जरा। इस भारत में ही जन्म लेंगे। भारत ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको दान पुण्य दिया जाता है। भारत ही महान गरीब था, बेचारों को पता ही नहीं। इस समय सब तमो प्रधान हैं, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 14 कला से 12 कला, 12 कला से नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित हो गए, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाएंगे? यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है और रिपीट होती है, ये भी सब कहते हैं, परंतु कौन सी रिपीट होती है यह किसी को पता ही नहीं। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी तो बहुत समय पड़ा है। कितना समय बताएंगे? 40,000 वर्ष पड़े हैं। जो पंचांग आता है ना, पत्रा जिसको बोलते हैं, उसको आप पहले खोलो तो सबसे पहले संवत का गणित आता है और उसमें वो बताते हैं इतने साल अभी बाकी हैं। तो बाबा कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध करके बतलाते हो कल्प की आयु केवल 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। अरे घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? कैसे मानेंगे? वह समझते हैं भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए? बहुत जगाओगे करवट बदल के इधर सो जाएंगे, इधर से हिलाओगे इधर सो जाएंगे। तो बाबा कहता है कितने ही जगाओ, आप लोग कितना जगाते हो, मेले करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, ये करते हो वो करते हो, किस लिए? जग जाएं। तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। विनाश में होती है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा?
तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है, वो आपस में लड़ते रहेंगे। वह भी मनुष्य हैं, तुम भी मनुष्य हो, परंतु वो हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन किसको मिलता है? तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम जानते हो बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पालेंगे। समझा? यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल से विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आधि मध्य अंत दुख देती है। यह किसी को पता नहीं कि रावण राज्य कब होता है। अब भी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो। कहाँ ले चलो? शांति धाम ले चलो। दुख हरो सुख दो। कहते ना, हे प्रभु दुख हरता सुख करता हो। कृष्ण को भी हरि कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह कंसपुरी है। कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। यह तो तुमको जानते हो ना कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते हैं, उसकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में दिखाई है ना। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? खुश होना चाहिए, परिस्तान में जा रहे हैं। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए और महावीर पना माने निर्भयता चाहिए। महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं, अरे दुनिया वाले तो चैलेंज देते हैं, बोला ये हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें, आग न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाए। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे बहकाते हैं, बताओ हद है। हाँ, ये भी ड्रामा में नूद है। जिनका ये पार्ट होगा वो कैसे भी करके आएंगे। उन्हें कोई कितना ही भड़काए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनते हैं। यह अक्षर ऐसे थोड़े ही लिखे हैं जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी देहधारी में क्या नहीं जाना चाहिए? मोह की रग नहीं जानी चाहिए।
अगर कहीं भी मोह की रग में होगे तो फंस पड़ोगे। समझा बात को? ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं फंसाती हैं, हम खुद फंसे हुए, हम खुद फंसे हुए। मैंने साथ सुनाया था कि राजा ने एक संत से पूछा कि महाराज, एक संत में और एक गृहस्थ में कहाँ अंतर है? तो मुस्करा दिए, कुछ बोले नहीं। राजा उनको अक्सर कहता था, आप हमारे यहाँ भोजन पे आओ, भोजन पे आओ। एक दिन बोले चलो, तो अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया, खिलाया पिलाया, सब स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण पलंग, स्वर्ण बर्तन, सब कुछ, और शाम को चल दिया वो। अब राजा उनको भेजने चले, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, क्या बात है, क्या बहुत दूर हो गया, आ रही है तो बोल ही नहीं रहे। फिर उन्होंने अपना सवाल दोहराया, फिर वो चुप रहे। बहुत दूर निकल गए, महल भी नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर बोले, अच्छा महाराज अब मैं विदा लूँ? तो कहा, हाँ राजन जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उत्तर तो मिल गया होगा ना। बोले, कमाल करते हैं महाराज, एक भी शब्द नहीं बोले और आप कह रहे हो उत्तर मिल गया होगा। बोला, यही तो उत्तर है कि मैं तुम्हारे यहाँ गया, तुम्हारे साथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठा, तुम्हारे साथ बहुत सुंदर भोजन किया, तुम्हारे साथ शयन किया, और देखो चला आया, कहीं कुछ लेके नहीं आया। तुम उस महल को छोड़ के आए, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देखते रहे। वो महल तुम्हारे अंदर है, तुम उसे छोड़ नहीं पाए। वो तुम्हारा बनाया महल तुम्हारे लिए बंधन है। संत रहता है संसार में, लेकिन संसार उसके लिए बंधन कभी नहीं होता। तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं बांधती हैं, तुम खुद बंधते हो। जो बनाते हो तुम्हारे मन का संसार, तुम्हारे मन का बंधन है। समझा? तो अगर कहीं भी मोह की रग वस्तु में जाए, व्यक्ति में जाए, वैभव में जाए, आपके लिए बंधन साबित होगी, फंस पड़ोगे। यहाँ तो भगवान कहता, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा। हाँ, रोना भी नहीं किसी के लिए। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? अगर आंसू आया तो फेल। समझा? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कतई फेल। आंसू आया फेल, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, अरे रोने की क्या बात, उसके लिए तो बहुत सुंदर शरीर होगा। कितने लोग वेट कर रहे होंगे कि वो हमारे घर में आए, और जैसे ही वो जन्म लेगा कितने लोग खुशी से तालियां बजाएंगे, तो कितने लोग खुशी से थालियां बजाएंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ रो रहे हैं। अरे क्यों रो रहे हैं? प्रेम से विदा करो ना जाने वाले को। तो बाबा कह रहा, रोने की कोई बात नहीं। दूसरा कोई सुने तो कहें, अरे मुख से अच्छा तो बोलो, क्या बोलते हो हलवा खाओ। हाँ, लेकिन अर्थ तो समझो ना उसका। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं। वह जीवन तुम्हारा बहुत ऊंच है, उनसे भी ऊंच। तो बाबा कह रहा, ये जीवन तो सतयुग वाले जीवन से भी ऊंच। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? तुम अगर रोते हो तो सोचो कि मैं फायर ब्रिगेड वाला और फायर में हाथ डालने से डरूं? कैसा फायर ब्रिगेड वाला हूँ? तो तुम खुद रो, ये कैसी बात है? बाबा ने कहा, हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहा जाता है। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं बाल बनाने। पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं, तौबा तौबा। बाबा कहीं गया क्या ब्यूटी पार्लर में? हाँ, बाबा कह रहा बाल बनाने में लड़कियां कितना खर्च करती हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां। सुन लिया? बाप तुमको स्वर्ग की परियां बना रहा है। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है,
यह सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार हैं, आप बताइए? नहीं? चल, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन क्या करना है? सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते हुए भी याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। समझा? वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले क्या भव? सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो प्यारा बनता है उतना, जितना न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बनता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं हैं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगाव से मुक्त। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा, ध्यान से सुनना, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बैलेंस चाहिए स्व और सेवा में, जैसे कर्म और योग में ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलो।